So hi guys, this is your one and only Vikrant Thakur and you're watching your own YouTube channel. So guys, if you come for the first time, don't forget to subscribe. और आज की जो वीडियो होगी वो 12th अगस्त के बारे में होगी. So guys, this exam is for both academics plus general training, right? So ये वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो बंदे ने देख ली उसका इजीली 12th अगस्त का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. बट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आपको ध्यान से समझना होगा और अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी क्योंकि कई चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है और वैसे अगर आप बाद में देखोगे कि यहाँ सिर्फ लिखा गया है तो वैसे वो समझ नहीं आएगा गाइस. मेरा कंटेंट, मेरे वीडियो बनाने का तरीका थोड़ा अलग है बाकियों से, आपको ये चीज़ें पता चल ही जाएगी. सो गाइज, नॉट जस्ट दिस टाइप ऑफ वीडियोस, मैं व्लॉग्स भी लेके आऊँगा गाइज. सो बस प्यार सपोर्ट करते रहिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे. सो गाइज, अगर लिसनिंग की बात की जाए, लिसनिंग इज़ कंसिडर्ड एज द ईजीएस्ट मॉडल. तो बच्चे सबसे पहले गलती क्या करते हैं, दे जस्ट ओनली प्रिपेयर फॉर रीडिंग और राइटिंग, राइट? उसके पीछे ये आप लिसनिंग छोड़ देते हो या फिर स्पीकिंग भी थोड़ा सा ना इजी ही होती है. सो उसके पीछे आप ये चीज़ छोड़ देते हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज. इससे क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम यही कर लेंगे, फिर ये तो हो ही जाएगी. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना गाइज. सारे चारों मॉडल को साथ में लेके चलो, लिसनिंग की रोज़ प्रैक्टिस करो, राइट? अगर आप देखिए इंस्टीट्यूट में तो होती है राइट, पर अगर घर आके भी आप रैंडमली यूट्यूब में हज़ारों लिंक पड़े हुए हैं, हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप एक वीडियो करके देखोगे कि कहाँ कहाँ पे गलती हुई है, इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ यू कैन ईजिली अचीव 8+ बैंड. ट्रस्ट मी गाइज, रेस्ट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है. सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है आपने, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है. एंड ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर लाइक दिस, एज लाइक कैपिटल लेटर्स, मीन दोनों लाइनों के बीच में. क्योंकि अगर आप जैसे ऐसे लिखोगे तो उनको कई बार समझ नहीं आता है, इतना वो बिजी होते इतने राइट, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो मतलब वो गलत कर देंगे आपको अगर उन्हें समझ नहीं आया. तो नीट एंड क्लियर लिखना है, राइट? और घर जाके अपने आप प्रैक्टिस करनी है, देखना है कहाँ पर गलत है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है. अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करो, कहीं नहीं गए आपके 9 बैंड, 8.5-9. और ईजी ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है. 1 to 10 हमेशा इजी ही होता है क्योंकि ये होती हैं सर्च फिलअप्स फॉर 1 वर्ड एंड 31 to 40 इज़ द सेम थिंग. 95% चांस इज गोना बी द सेम. सो डरने की कोई बात नहीं है गाइस, बहुत ईजी होता है, आपने की भी होगी और बस प्रैक्टिस कीजिए, छोड़ना मत, ठीक है? लिसनिंग ईजी, राइट? अब बात करेंगे रीडिंग की. रीडिंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है, मुझे कई मैसेजेस आते हैं. मोस्ट प्रॉब्लम जो होती है रीडिंग या फिर राइटिंग टास्क 2, दैट्स इट. सो वीडियो पूरी देखो. अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है गाइस. देखिए गाइस, मैं तीनों में इजी लिखा है क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता. इट्स जस्ट आवर माइंड सेट, दैट्स इट. हो सकता है कई बार थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी होती है, इतनी सिंपल नहीं होती. बट गाइस सी, पैसेज 1 आपने जितने भी एग्ज़ाम उठाए होंगे, पेपर दिए होंगे या फिर जो भी है, राइट, प्रैक्टिस की होगी, LOH होता ही होता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, राइट? अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गई पैसेज 1 में और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी समझ लो रीडिंग क्लियर है. कैसे? कुछ भी नहीं करना, पहले ये वीडियो पूरी देखिएगा. इसमें क्या बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. देखिए, रीडिंग में टेक्निक होती है, राइट? तो मैंने जिस टेक्निक से लिस्ट ऑफ हेडिंग सोल्व की है, आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का. तो वीडियो की आप पूरी देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इजी कैसे है, राइट? अगर वो चीज़ आप फॉलो करोगे 13 मिनट्स में मोस्ट प्रोबेबली एन एवरेज यू कैन ईजली डू योर 13 क्वेश्चन ईजीली, 13 और 14 जितने भी होंगे, राइट? सो यू हैव 47 मिनट्स फॉर 2 पैसेजेस. सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा जब आपको आंसर मिलेंगे, राइट? सो क्या करना है, हमेशा मल्टीटास्किंग करनी है. ये नहीं करना कि 2 ऊपर वाली लाइन ने पढ़ ली 2 नीचे वाली, नहीं, वो बहुत गलत तरीका है गाइस. ये जो मैंने मेथड बताया है LOH वाला, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक और ट्राई कीजिएगा गाइस. उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसको ट्राई कीजिए और देखिए कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है गाइस. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो बच्चे ने वो फॉलो कर लिया उसकी ईजिली रीडिंग जो है क्लियर हो जाएगी गाइस. मल्टीटास्किंग से सब कुछ हो जाएगा. और एक और चीज़ गाइस, अगर इन केस मतलब वर्स्ट केस अगर आपके पास जैसे पैसेज 3 है
इसमें टाइम नहीं बचा, लगा लो 10 मिनट या 5 मिनट बचे, फॉर 5 मिनट की एग्जांपल लेके चलेंगे। और गाइज हाँ, साथ साथ में जैसे जैसे आपको आंसर मिलता है आप श्योर होते हो तो साथ साथ उसको आंसर शीट पे उतारते भी जाना है, कि एट द लास्ट टाइम नहीं होता, नहीं बचता मोस्ट केसेस में। सो फॉर एग्जांपल 5 मिनट बचे हैं, पैसे 3 बचा है, उसके 13 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, राइट। सो क्वेश्चन टाइप है फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स लगा लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो गाइज फिलअप्स में क्या होता है, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देनी है ये बताओ। सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है इस चीज़ को, फिलअप्स को। क्यों? क्योंकि ट्रू फॉल्स में सब में ट्रू लिख लोगे, सब में फॉल्स लिख लोगे, राइट, डजंट मैटर। फिलअप्स जो है 5 में से आपको 4.5 मिनट इस पे दे देना। फॉर एग्जांपल जैसे ये फिलअप्स है, ये पैसेज में आपको 3rd का आंसर यहाँ मिला, 7th का यहाँ मिला, तो भाई 4th 5th 6th का आंसर इन बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। मीन्स इन सीरियल होता है हमेशा फिलअप्स के आंसर। तो गाइज रीडिंग करने का तरीका यही है सबसे बेस्ट, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। बाकी अगर आपका कोई अपना मेथड है वो सही है तो सही है भाई, वेल एंड गुड है, नहीं है तो जस्ट चेंज योर मेथड, राइट। देखिए आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सी चीज़ पे। कई बच्चे ट्रू फॉल्स नोट गिवन में बहुत ज़्यादा, यस नो नोट गिवन में बहुत ज़्यादा होते हैं कंफ्यूज, पर नहीं होना है गाइज। अगर कोई भी दिक्कत है यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो, आई हेल्प यू गाइज, राइट। जितने भी बंदे आएंगे मैं सबका रिप्लाई करूँगा, कोशिश करता हूँ यही कि हो। और चलिए गाइज ये बात थी हमारी रीडिंग की, अब हम बात करेंगे राइटिंग की। सो देयर आर 2 टास्क, टास्क 1 टास्क 2, राइट। सो टास्क 1 में हमेशा पाई, बार, टेबल, लाइन, मैप, हमेशा यही चीज़ें होती हैं। और गाइज आप इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, इट्स जस्ट डिपेंड कि आप कैसे इसको लाइक ओपनिंग कर रहे हो, कैसे इंट्रो कर रहे हो, कैसे BP1 स्टार्टिंग कर रहे हो, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, क्या पूछ रहा है और आप क्या लिख रहे हो, राइट। अगर आप हर एक चीज़ सही लिखोगे, इवन दो इफ़ यू फॉलो द फॉर्मेट, आपके 6+ बैंड 6.5 कहीं नहीं गए इन राइटिंग, ट्रस्ट मी गाइज। और बाकी कई बच्चों को ये होता है कि यार ये 3 बैंड की होती है, 6 से, सभी कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। तो गाइज़ देखिए कुछ भी नहीं है, आपको हर एक चीज़ करके जाना है, कोई प्रेडिक्शन कोई कुछ भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको कैसे उतारना है, दैट्स इट। अगर बहुत ज़्यादा डेटा दिया है तो जस्ट आपको सिर्फ यही चीज़ बतानी है कि लाइक एक आफ्टर अ डेकेड, लाइक मीन्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कहाँ हो रहा है, राइट। कि मतलब उसको एक छोटा सा एक अपनी लैंग्वेज में लिखना, दैट्स इट। अब मतलब इसके ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है इसके ऊपर, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा गाइस आप, अगर आपको दिक्कत है। टास्क 2 हमेशा हमेशा गवर्नमेंट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, सोशल इशू, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एग्री डिसएग्री, ओपिनियन, योर ओन ओपिनियन क्या है, राइट। सो गाइस यही सब चीज़ें आती हैं, इसमें कोई सिलेबस नहीं है। मेन चीज़ फिर से मैं वही कह रहा हूँ, इंट्रो, BP1 स्टार्टिंग, BP2। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बड़ी, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे ये लाइनें दी हुई है, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे फुल क्वेश्चन मार्क है, तो आपको आंसर इन चीज़ों का नहीं करना, आपको आंसर करना है क्वेश्चन मार्क वाली लाइन का, लास्ट वाली का, राइट। कई बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती, कुछ भी लिखते रहते हैं, तो उस पर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। अगर कोई भी दिक्कत है तो DM कीजिए इंस्टा पे, आई हेल्प यू आउट गाइस, नो वरीज। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड वन गाइस। आई होप आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो, अच्छा हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।